अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज d। ठीक है, तो इसमें तो सिंपली अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो डिराइव करना हम लोग जानते ही हैं। तो d इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पहले ये था। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल enters a different region where effective acceleration due to gravity is g dash which is g upon 0.81, then the new range is d dash which is equal to n into d। हाईएस्ट पॉइंट पर वो एक डिफरेंट रीजन में एंटर कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, क्यों है पता नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ और फोर्सेस लगने लगे हों। तो नया रेंज ऑफ डी डैश इज एन इंटू डी, तो एन का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। अब मान लो कि अपने पास ये प्रोजेक्टाइल गया और जा करके हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ तक ये dy2 डिस्टेंस कवर कर चुका है, ये बात होता है कि ये अभी तक dy2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और वहाँ पर ये एक दूसरे रीजन में एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी तो वही होगी x कंपोनेंट v cos थीटा, और इसके आगे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इफेक्टिवली g डैश बच रहा है, जिसके बाद ये अच्छा एक्सेलरेशन g डैश जो है वो g से थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी इसको ऊपर जाने में जितना समय लगा होगा चढ़ने में, उससे कम समय, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ गया, उससे कम समय इसको नीचे आने में लगेगा। ऊपर जाने में जो टाइम लगा था जिसको टाइम ऑफ एसेंट बोल सकते हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट इस केस में था v साइन थीटा बाई जी। ठीक है, और टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो ये पहुंचा है वो अपने को पता है एच मैक्स, ये अपने को पता है कि एच मैक्स जो है दैट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा ये हो जाएगा अपने पास रूट अंडर 2 इंटू एच मैक्स बाई जी डैश, ये अपने पास टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, और जी डैश है जी अपॉन 0.81, तो यहाँ से अपन टाइम ऑफ डिसेंट लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इज v साइन थीटा अपॉन g बाई 0.9, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.9 v साइन थीटा रूट अंडर 0.81 0.9 हो जाएगा और बाई जी। ठीक, इतना टाइम ऑफ डिसेंट हुआ। अब इतने देर में ये x में कितना दूरी ट्रेवल किया है ये अपने को पता करना पड़ेगा कि इतने देर में ये x में कितना दूरी ट्रेवल किया। ठीक है, ऐसा x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतने देर में ये, तो उसके लिए अगर अपने को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, लेट दिस बी x, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v cos थीटा इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो दिस विल बिकम 0.45 v स्क्वायर साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन 2 थीटा बाई जी, इसीलिए बाई 2 चला गया, तो 0.9 बाई 2 इज 0.45। ठीक है, तो इसको अपन लिख भी सकते हैं कि x जो हो गया ये हो गया 0.45d, और dy2 पहले से ट्रेवल कर चुका था, तो अब जो नया रेंज है जिसको अपन d डैश यहाँ पर लिखे हैं, तो d डैश इज इक्वल टू dy2 प्लस x,
या d/2 प्लस 0.45d, या ये हो जाएगा 0.95d। तो यहाँ से जो n का वैल्यू पूछ रहा था वो हो गया 0.95। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। सिंपल प्रोजेक्टाइल वाला कहानी है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है।